दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार बताए गए हैं। साधारण वाक्य, जिसको सरल वाक्य भी बोलते हैं, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। आज हम इनका अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से परीक्षा में आए हुए साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते हैं, संयुक्त को मिश्रित में कैसे बदलते हैं, मिश्रित को सरल में कैसे बदलेंगे और संयुक्त को सरल में कैसे बदलेंगे। ये सभी आज हम उदाहरणों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य का अध्ययन करते हैं। साधारण या सरल वाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। ये मुख्य बात है कि इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही इसकी जो समापिका क्रिया है वो एक ही होती है और एक कर्ता होता है, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य को आप कर्ता भी बोल सकते हैं और एक ही विधेय क्रिया को कहते हैं, उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, तो जो बिजली है ये उद्देश्य है और चमकती है ये इसका विधेय है। पानी बरसा, तो पानी क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, बरसा हो गया विधेय। इन वाक्यों में एक एक उद्देश्य अर्थात एक कर्ता और विधेय अर्थात क्रिया, विधेय को बोलते हैं क्रिया है, अतः ये साधारण या सरल वाक्य हैं। अब चलते हैं हम मिश्रित वाक्य किसको कहते हैं। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हुए हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्रित वाक्य कहलाता है। अब ये उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य क्या है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। सरल वाक्य, सरल शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएं हों, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित, जिनको हम गौण भी बोल सकते हैं, उपवाक्य हों तथा जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित मिले जुले हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मुख्य बात यह है कि ये शब्द, इन शब्दों का इसमें प्रयोग होता है जो अभी बताए गए हैं, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। इन शब्दों से जो मिश्रित होगा उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब मिश्रित वाक्य की पहचान ये है कि उसमें ये शब्द जो बताए गए हैं ये उसमें मिलेंगे आपको, तो वो मिश्रित वाक्य हैं। जब दो ऐसे वाक्य मिलें जिनमें एक मुख्य उपवाक्य तथा एक गौण अथवा मिश्रित उपवाक्य हो, तब मिश्र वाक्य बनता है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, तो ये की जो है इसको मिश्रित बना रहा है। हमारे पास दो वाक्य हैं, मेरा दृढ़ विश्वास है, भारत जीतेगा। इनको हमने की से जोड़ करके मिश्रित वाक्य बना दिया।
इसी प्रकार से सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। तो दो वाक्यों से एक मिश्रित वाक्य बना जिसने जो ने इसको जोड़ने का काम किया। सफल वही होता है एक वाक्य है, परिश्रम करता है ये दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ने का काम किया जो ने। तो जब दो वाक्य मिल करके वाक्य को बना रहे हैं तो मिश्र वाक्य है, लेकिन उसमें एक जो है प्रधान वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, और दूसरा आश्रित गौण उपवाक्य होगा। तो जो उपर्युक्त वाक्यों में मेरा दृढ़ विश्वास है कि तथा सफल वही होता है मुख्य उपवाक्य है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि और सफल वही होता है, ये तो मुख्य उपवाक्य हैं जिसको आप प्रधान उपवाक्य भी बोल सकते हैं। और भारत जीतेगा और जो परिश्रम करता है, ये जो बाद वाले वाक्य हैं ये गौण उपवाक्य हैं, इसलिए ये वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य हैं। आइए चलते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं? संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी मिश्र वाक्य में हम थे तो एक उपवाक्य प्रधान था और एक उपवाक्य गौण था। इसमें क्या है कि सभी वाक्य प्रधान हों। वाक्य दो जुड़ रहे हैं, दो या दो से अधिक जुड़ रहे हैं, लेकिन सभी प्रधान हों। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इसको, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, इसमें योजक जो शब्द हैं, और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य इन योजक शब्दों से, जो योजक शब्द इसमें दिए हैं, इन योजक शब्दों से जुड़े हुए हों तो वो वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो जी और जो है इसका योजक शब्द है जो दोनों को जोड़ने का काम कर। वह सुबह गया और शाम को लौट आया। जैसे दूसरा वाक्य देखेंगे, उसने बहुत परिश्रम किया, ये एक वाक्य हुआ, और योजक शब्द हुआ इसमें किंतु, सफलता नहीं मिली। तो संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अवयवों द्वारा संयुक्त रूप हों, और इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो बड़ा लंबा वाक्य है। इस लंबे वाक्य में योजक आप देखेंगे, योजक एक इसमें ये योजक है और शब्द जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। आपका मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, तो जो की का प्रयोग हुआ है ये तो मिश्र वाक्य में होता है, तो ये एक मिश्र वाक्य है। और यहाँ पे योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य का जोड़ बनाया गया है। आगे का वाक्य है दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो दो मिश्र वाक्यों को जोड़ करके एक संयुक्त वाक्य का निर्माण यहाँ पे किया जो काफ़ी लंबा है। तो आप देख सकते हैं योजक जो शब्द हैं ये हमारे संयुक्त के जो संयुक्त वाक्य की योजक चिन्ह हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको
याद रख सकते हैं, आपको ये ध्यान में रहेंगे तो आप संयुक्त और मिश्र वाक्य में उलझेंगे नहीं, आसानी से उसको समझ सकते हैं। जो कि मिश्र वाक्य के जो योजक शब्द हैं, जो जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो यहाँ से यहाँ तक जो ये वाक्य हैं, इनको भी आप मिश्र वाक्य के शब्दों को लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक शब्द है और। यहाँ पे मैं आया वह गया दो वाक्य हैं, इनको और से जोड़ा है। यहाँ यह याद करने की बात है, रखने की बात है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है। यदि उनको अलग अलग भी लिखा जाए तो वो स्वतंत्र हैं, वो अलग अलग भी वैसे ही प्रयुक्त होंगे और सही अर्थ देंगे। वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, केवल उसमें संयोजक जो चिन्ह है वो उनको जोड़ने का काम करता है। दोस्तों, आइए अब रचना के आधार पर सरल वाक्यों का रूपांतरण देखते हैं, जिसके लिए मैं 5-5 उदाहरण यहाँ पर दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्यों में कैसे बदलेंगे। तो ये हमारे पास सरल वाक्य है। नंबर 1 सरल वाक्य हमारा राधा नाचती गाती है। तो जब इसका संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो राधा नाचती और गाती है। तो इसमें जो ये और है, ये योजक शब्द, इसे जोड़ करके ये क्या बना दिया, इसने इसको संयुक्त वाक्य बना दिया। इसी प्रकार से अगला वाक्य देखेंगे। सरल वाक्य हमारे पास है मोहन हंसकर बोला। तो संयुक्त वाक्य बना मोहन हंसा और बोला। तो और जो है योजक चिन्ह से, योजक शब्द से ये वाक्य संयुक्त हो गया। तीसरा नंबर हमारे पास है तुम पढ़कर सो जाना। संयुक्त बना तुम पढ़ना और सो जाना। तो और का प्रयोग करके ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। चौथा वाक्य हमारे पास है अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो और योजक शब्द से ये संयुक्त वाक्य बना। पांचवा हमारा सरल वाक्य है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। संयुक्त बनेगा बादल घिरे और मोर नाचने लगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने 5 वाक्य बनाए और जो हमारा जो योजक शब्द है उससे हमने इनको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया। अभी हम सरल वाक्य हमारे पास है, हमको उसको मिश्र में कैसे बदलेंगे, ये 5 वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं। वाक्य हमारा पहला है राधा नाचती गाती है। तो मिश्र में कैसे बदलेंगे, जो नाचती गाती है वह राधा है। तो जो शब्द से इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित किया गया है। दूसरा वाक्य है मोहन हंसकर बोला। मिश्र बनेगा मौन, वह मौन है जो हंसकर बोला। तो जो से सब हमने इसको क्या बना दिया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया। तीसरा हमारे पास वाक्य है तुम पढ़कर सो जाना। वाक्य वही है, मिश्र बनाना है। जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो जब और तब का प्रयोग करके ये क्या बन गया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित हुआ। हमारे पास चौथा सरल वाक्य है अंकित की कलम छूटकर गिर गई। तो मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। हमारा पांचवा वाक्य है बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो मिश्र हो जाएगा जैसे ही बादल घिरे मोर नाचने लगा। तो जैसे ही शब्द से ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य में परिवर्तित हुआ। आइए अब संयुक्त से सरल कैसे बनेगा। संयुक्त वाक्य हमारे पास है, उससे सरल कैसे बनेगा उसको देखते हैं। हमारे पास 5 वाक्य हम दे रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य हमारे पास नंबर 1 है सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। तो सरल बनाना है सभी के लिख चुकने पर भी सृजिता लिख रही है। तो ये सरल वाक्य हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक ही समापिका क्रिया है। आगे आ गया संयुक्त दूसरा वाक्य हमारे पास है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके।
सरल हो जाएगा, निधि रात भर पढ़कर परीक्षा देने की तैयारी करती है। तीसरा हमारे पास वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। सरल वाक्य, अभिलाषा रोते हुए बेहोश हो गई। इसी प्रकार से चौथा हमारे पास संयुक्त वाक्य है, एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। सरल हो जाएगा, एलिन फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। चौथा हमारे पास संयुक्त वाक्य है, उसको हमने सरल बनाना है, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं गई। अतः इसको संयुक्त बना रहा है, तो सरल वाक्य हो जाएगा, श्रेयसी बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब हम चलते हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र कैसे परिवर्तित करेंगे। तो 5 वाक्य हम लेके चलेंगे। नंबर 1 है, संयुक्त वाक्य हमारे पास है, सभी लिख चुके हैं लेकिन सृजिता अभी तक लिख रही है। ये हमारे पास सरल बनाने के लिए भी था, वही वाक्य हम मिश्र बना रहे हैं। सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। तो ये जो हमारे पास सृजिता लिख रही है, सभी लिख चुके हैं, तो ये जबकि जो शब्द है इसको मिश्र बनाता है। सृजिता लिख रही है जबकि सभी लिख चुके हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य हमारे पास है, निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। मिश्र हो जाएगा, निधि इसलिए रात भर पढ़ती है क्योंकि वह परीक्षा देने की तैयारी करती है। तीसरा हमारे पास वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। ये हमारे पास संयुक्त हमने पिछले में बनाया था। अब इसको क्या करना है, मिश्र में परिवर्तित करना है। जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। तो जैसे ही शब्द इसको मिश्र बनाने का काम करता है। संयुक्त वाक्य चौथा हमारे पास है, एलिन फेसबुक का उपयोग करती है या व्हाट्सएप का उपयोग करती है। मिश्र बनाएंगे, जो फेसबुक या व्हाट्सएप का उपयोग करती है वह एलिन है। संयुक्त वाक्य हमारे पास 5वां नंबर है, श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं आई। मिश्र वाक्य हो जाएगा, श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। तो क्योंकि से क्या बन गया, मिश्र वाक्य परिवर्तित हुआ। आइए आगे चलते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं रचना के आधार पर मिश्र वाक्य का रूपांतरण मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। हमारे पास मिश्र वाक्य है। पहला वाक्य है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। तो सरल वाक्य हो जाएगा, विकास के घर जाने पर मेरा आदर सत्कार हुआ। तो ये सिंपल वाक्य है जिसको हम सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। मिश्र वाक्य हमारे पास दूसरा है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है। सरल वाक्य बदलना है, विशाल ने एक नया मोबाइल खरीदा है। सिंपल। अगला हमारे पास मिश्र वाक्य तीसरा है, शिक्षक ने कहा कि सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। सरल वाक्य बदलेंगे, शिक्षक ने सबको अपना गृह कार्य स्वयं करने को कहा है। इसी प्रकार से मिश्र वाक्य में जाएंगे चौथे में। तो जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। तो सरल वाक्य हो जाएगा, हमारे बस से उतरते ही रिक्शा वाले दौड़ पड़े। मिश्र वाक्य 5 हमारे पास है, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। तो सरल वाक्य हो जाएगा, गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। गुरुजी के आते ही भक्त शांत हो गए। एक और हम पढ़ लेते हैं कि मिश्र से संयुक्त वाक्य कैसे बदलेगा। ये परीक्षा में आता है, मिश्र से संयुक्त वाक्य कैसे बदलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं। मिश्र वाक्य हमारे पास वाक्य है, जब भी मैं विकास के घर गया मेरा आदर सत्कार हुआ। अब इसको संयुक्त बनना। पहले हम संयुक्त से मिश्र बना रहे थे, अब मिश्र से संयुक्त बना रहे हैं। विकास के घर मेरा आदर भी हुआ और सत्कार भी। तो और से क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य बन गया। मिश्र वाक्य हमारे पास है, विशाल ने जो मोबाइल खरीदा है वह नया है।
संयुक्त वाक्य हो जाएगा विशाल ने एक मोबाइल खरीदा है और वह नया है। तीसरा हमारे पास वाक्य है शिक्षक ने कहा सबको अपना गृह कार्य स्वयं करना है। संयुक्त वाक्य हो जाएगा शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा। कैसे करने को कहा? शिक्षक ने गृह कार्य करने को कहा और स्वयं करने को कहा है। कहने का मतलब है गृह कार्य करना है लेकिन स्वयं करना है। मिश्र वाक्य चौथा हमारे पास है जैसे ही हम बस से उतरे रिक्शा वाले दौड़ पड़े। संयुक्त हो जाएगा हम बस से उतरे और रिक्शा वाले दौड़ पड़े। पांचवा हमारे पास वाक्य है मिश्र वाक्य ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। संयुक्त वाक्य हो जाएगा गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। तो अब हम भी शांत होते हैं और हमने ये जो रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े और उदाहरणों के माध्यम से हमने इनका अध्ययन किया। तो ये जो उदाहरण है यदि आप इसका अच्छे प्रकार से अध्ययन करेंगे तो परीक्षा में आने वाला जो प्रश्न है वाक्य भेद का उसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।